आपको सबसे पहले हम बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के कौम से माफी मांगने तक मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि जो आइन और कानून को ना माने उससे बात नहीं हो सकती, जब तक वो आकर पूरी कौम से माफी ना मांगे उससे बात नहीं हो सकती। वो आए और कौम से माफी मांगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अदालत उज़्मा के 2 जजेस का फैसला बहुत अहम है। इस्लामाबाद में पीटीआई के वकील अली जफर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनको डिले कर सकता है तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जब मर्जी इलेक्शन कमीशन की वो इन्हीं वजह, इनमें से किसी भी वजह को लेके इलेक्शंस डिले कर दें। हमारी बहस ख़त्म होने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बहस की। एक इशू उन्होंने रेज़ किया कि ये जो पहली जजमेंट थी वो उसका नोट जो आया है माइनॉरिटी जजेस का, उसके बारे में उसके बाद उसको भी वजाहत करनी चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है, वो केस मुख्तलिफ था। ये केस में तो हमने फ़ैसला ये करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तारीख है उसको डिले कर सकती है या नहीं। उस केस के लिए अगर कोई है तो कानूनी कार्रवाई, कोई रिव्यू, कोई मैटर रेज होगा तो हम देखेंगे। फ़िलहाल उसका कोई इस केस से रेलेवेंस नहीं है। कल के लिए बाकी समाअत जो है केस में होगी। कल इंशाल्लाह जो बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो भी करेंगे और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फ़ैसला आएगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, जो भी फ़ैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज़ की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियाँ बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। और कल से सारी एफर्ट आज आपने देखी है यही हो रही थी। और पनामा के केस में भी आपको पता है कि अचानक मीडिया वालों के कुछ इश्तिहार बड़े बढ़ गए थे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि कल से जो एफर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, इसमें भी ज़रा फाइनेंसिस चेक कर लें कि किधर किधर गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको आप फुल कोर्ट बनाएं या ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, ये हम खुद ही देख लेंगे। और आप इस बात के ऊपर आएँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार दिया जाए तो उसका फिर क्या इफ़ेक्ट होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। और उसके बाद मैं समझता हूँ अली जफ़र साहब ने जो मेन सारी चीज़ें हैं वो तो कंक्लूड कर दी आज इन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया। देखिए, हमारा आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 2A कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियाद है हमारे आइन की, हम इससे आगे पीछे हिल नहीं सकते। और अगर आप आइन को इससे हलाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो गिर जाएगा। ये अली जफ़र साहब ने आज एस्टेब्लिश कर दिया है। इसलिए इलेक्शन होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब 2 पॉइंट्स जो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर जो है वो ज़ाहिर है मेरा छोटे भाइयों की तरह बड़ा काबिल वकील है, लेकिन आज पहले ही दिन हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामलात में उलझा दिया गया। और अगर जजेस ने भी बड़ा वो कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, गोश्त खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आंखें चुलिया जाती है, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गूमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी वहाँ करना चाह रहा था कि अगर एक एटमी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8, 10, 15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को। अमेरिका की कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं अपने स्पेयर करने के लिए।
आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिजनेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनके ये दोनों आर्गूमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स में, कल दुनिया में ये चीज़ें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है कि हम 10-15 मिलियन डॉलर देने जोगे भी नहीं हैं और हम 15-20 हज़ार लोग भी हमारे जो है वो फौज से स्पेयर नहीं हो सकते इलेक्शन कराने के लिए। इमरान खान के घर के ऊपर जमान पार्क पे हमला करना हो तो 1 घंटे में 4500 लोग अरेंज हो जाते हैं, इलेक्शन कराने हो तो फिर इनके पास लोग नहीं हैं। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छे माहौल में और एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है और सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल कर सकती है, जो पाकिस्तान में आइन को बहाल कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो फिगर्स अभी हम इंशाल्लाह कल देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोटे हुए थे एमएनए उनको और अपने एमएनए को 90 अरब, पहले मुझे अंदर था पता था कि 70 अरब रुपया दिया गया, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला कि 90 अरब रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं। 10 अरब रुपया इन्होंने लैपटॉपों में दे दिया है, यानी 100 अरब रुपया तो वो ये दे रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। सो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा और तमाम इदारों को और फेडरेशन को उस पर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उन्हें फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। मजीद समाअत के दौरान क्या हुआ, अपनी नुमाइंदा मरियम नवाज से तफसीलात जानते हैं। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख में इल्तवा देने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, जिस पर समाअत हुई और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख में इल्तवा दे। एक बार जो सदर ने तारीख दे दी है उसी पर अमल जो है वो करना होता है और यही सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला फैसला भी था। उसके बाद जजेस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रिमार्क्स भी सामने आए, जब अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में इल्तवा देने की कुछ जो है वजूहात दी थी। उसमें पहली वजह जो है वो ये थी कि उनको फंड्स की फराहमी नहीं की गई और दूसरी वजह ये थी कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए चाहिए होते हैं, जो कि वज़ारत दिफा ने उनको नहीं दिए। और उसके अलावा तीसरा जो नुक्ता है वो सियासी नुक्ता है कि एक सियासी जमात जो है वो इंतखाबात चाहती है और दूसरी नहीं चाहती। तो इस पर जो है वो जजेस की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जो फंड्स का मामला है इस पे हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का मामला है, टैक्स कलेक्शन की मद में हुकूमत के पास जो पैसे हैं उनमें से इंतखाबात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो है वो लैपटॉप स्कीम पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अखबार में पढ़ा कि लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन 10 अरब मजीद डाल के जो है वो इंतखाबात कराने के लिए। मरियम नवाज, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान 2 जजेस के गुज़श्ता रोज के आने वाले तफसीली फैसले का जिक्र भी हुआ। समाअत शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल ने कहा पहले 1 मार्च के अदालती हुक्म का तयन कर लिया जाए, अगर फैसला 4/3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। अटॉर्नी जनरल ने ये बताएं कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मंसूख कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वो मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के मशकूर हैं। दोस्त मुल्कों की जानिब से फाइनेंसिंग की तहरीरी यकीन दहानी न देने की वजह से पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा ताखीर का शिकार है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE से रोजाना आला सतह पर राबता कर रहा है। राबता के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस, दफ्तर खारजा और वजारत खजाना मुतहरिक हैं, जिनमें पाकिस्तान दोस्त ममालिक से $3 अरब फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक पर जोर दे रहा है।